कायवदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगतं भवा धातुये धातुगर्भे लङ्काय जम्बुदीपे तत्पूर्वरे नागलोके चतुपे सभ्ये बुद्धस्य बिम्बे सकल दर्दिशे केशलोमादिधातु बन्दे सभ्येऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सबठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धिरूपं सकलं सदा इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते सकल विद्यं विजुर्यानं देवरूपं सुजीवहं निमल चक्षु गभीरघोषं गौरवर्णं सुकायं अभय चित्तं निभय कामं सुरतधामं सेरामि भीम रामं सेरामि बोलिए साधु 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 इमाय धम्मान धम्म पटपतिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मान धम्म पटपतिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मान धम्म पटपतिया संघं पूजेमि यद्धा इमाय पटपतिया जाति जरा मरण परिमुचिष्यामि इमिना पोयं कंपेन मामे वाल समागमो सन समागमो होतु याव निब्बान पतिया देवो वसंत कालेन सब संपत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको बोलिए साधु 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 इति पिछो भगवाय रहंसम आस बुद्धो बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि यो सन्निसिन्नो बरबोधि मूले मारं ससेनं महत् विजित्ता संबोधि मागच्छयनन्तयानो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं बोलिए बुद्धं नमामि साक्षातो भगवता धम्मो संदिष्टिको वकालिको ये पश्चिकोपनैको पचितं बेजतव्यो बेज्जहेति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि अर्थांगिको अर्यो पथो जनानां मोक्ष प्रवेश मुझको अमग्गो धम्मो यं संत करो परितो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं बोलिए धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो जिपटिपन्नो भगवतो शावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिनं चत्तारि पुरुष योगानि अथ पुरुष पंगला येस भगवतो शावक संघो आहुलय्यो पाहुलय्यो दक्षिणय्यो अंजल कलियो अनुत्तरं पैखेतं लोकस्याति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि संघो विशुद्धो वरदखनीयो सतेन्द्रियो सबमलपहीनो गूढ़हीने केशमतिपत्तो अनासो तं प्रणमामि संघं बोलिए संघं नमामि समन्ता चक्रवालेषु यत्रा गच्छतु देवता स धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सखमो खद्दं धम्म श्रवणकालो वयं भजन्ता धम्म श्रवणकालो वयं भजन्ता धम्म श्रवणकालो वयं भजन्ता ये सन्ता सन्ता चीता श्रीषणं लोकत्तरेवा भूमा भूमा च देवा गुणगण ग्रहश्च व्यापता शब्दकालं ये आयन्त देवा वरकनकमय मेरुराजेव सन्तो 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 सहितं मुनिवर वचनं श्रोतु मग्ग सुमग्ग सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यं यं मेकतं पुयं सम्पत्ति साधकं सभ्ये तं अनुमोदिता समग्गा शासनिरता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनप्य च लोकश्च बुद्धि भवतु सर्वदा शासनप्य च लोकश्च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्धि सुखी होन्तु सभ्ये परिवारे हि तन्नो अनिद्रा सुमना होन्तु सह सभ्ये यातभि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा यमनुष्यतो वा यज्ञितो वा उदक्तो वा पिशाचतो वा खानुगतो वा कंटकतो वा नक्षतो वा जनपद रोगतो वा यशद्धम्मातो वा यसंदिष्ठितो वा यसब पुरुषतो वा चंद्रहट यसमिक कोल को कुर्य वीक्षिका मदिशपति पीयक्षतरक्षसु कर्मै संयक्षं रक्षं साधीहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपदो वा सभ्यारक्षं ग्रहन्तु बोलिए 3 बार साधु 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 साधु
जन्म सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। और मैं डॉक्टर रामनाथ भारती धर्मपाल तिब्बती सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश, मैं अपनी तरफ से अपनी संस्था की तरफ से आज स्मृति से श्रद्धेय मेवालाल गौतम जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप सभी जितने भी नाते रिश्तेदार, सभी माताएं बहनें धम्बंधु बैठे जय भीम करता हूँ। आज के 2500 साल पहले इसी पावन भूमि पर जहां आप सभी बैठे हैं, यहां से उत्तर की दिशा में कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजमहल को छोड़कर, अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर महाविनिष्क्रमण किया और पैदल चलते चलते छोटे बड़े ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बीच सत्य की खोज करते करते मैत्री पूर्ण भाव से बिहार में निरंजना नदी बहती और स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू किया, इस संकल्प को लेकर जब तक मुझे संबोधि लाभ नहीं होगा, जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यहाँ से नहीं उठूंगा। खाना पीना छोड़ दिया, शरीर जर्जर होने लगे, मांस गलने लगे, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी। ऐसे में चैत की पूर्णिमा के दिन ग्वाला कन्या सुजाता ने खीर दान किया और 1 महीने बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि लाभ हुआ, ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। किस पेड़ के नीचे? ध्यान से सुन रहे ना? किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष हमारा देव वृक्ष है, पीपल वृक्ष हमारा बोधि वृक्ष है और पीपल वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। उसकी पूजा वंदना की, पूजा वंदना की परंपरा आज भी चली आ रही है। सभी लोग पीपल के पेड़ को नहीं काटते हैं, पीपल के पेड़ को नहीं, लकड़ी को नहीं जलाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा वंदना करते हैं क्योंकि हमारा वो देव वृक्ष है। और इतना ही नहीं, उसकी छाया में 7-7 दिन तक कभी उधर कभी इधर बैठ करके ज्ञान का आनंद लिया। आनंद लेने के बाद मृगडावनीशी पत्तन सारनाथ जो वाराणसी में है आकर के पच्चवग्गी यानी उसको जब खबर लगी, दौड़ा दौड़ा गया, भगवान के पास अभिवादन करके बैठा, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं तो कृत हो जाऊं, मैं तो धन्य हो जाऊंगा अगर आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर लें, कृपा करके मेरे घर भोजन ग्रहण करें। भगवान बुद्ध ने सिर हिला करके स्वीकार किया। समय आया। देखिए 2 तरह के अतिथि होते हैं। एक अतिथि होता है तो अचानक जब पहुंचता है तो माता बहन क्या होते हैं, घर के लोग, अरे आप क्या करें, क्या बनाएं, कैसे खिलाएं, क्या करें। अब तो जो है कि तो जो बना होता है उसको भी कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ लोग फिर बनाते, पुनः फिर बनाते हैं। और जिसकी आने की तिथि मालूम होती है पहले की, फला दिन हमारे घर नाते रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पहले से ही तैयारी होती है। आप लोग अच्छा खाना बनाते हो ना, अच्छा खाना बनाते हो। अच्छा खाना क्यों बनाते हो? क्यों? क्योंकि वो आपका पूजनीय है। कोई मामा होगा, नाना होगा, मौसा होगा, वो हमारा पूजनीय है, उसको हम अच्छा खाना नहीं, अरे ये तो बिटिया इतनी प्रसन्न थी कि हम अपने हाथों से तो भोजन बनाएंगे, कोई कमी नहीं होगी, और भगवान जब खाएंगे तो मैं परोसूंगी और भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे। खाना तैयार हुआ, भगवान का समय हुआ, भगवान आए और आंगन में बैठा करके भोजन कराया। भोजन करने के बाद आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद जब थोड़ी दूर पर चले तो कहते हैं कि मृत्यु का कोई कारण होता है, पता है ना? आप लोग नहीं कहते कि एक बहाना है, मौत तो होनी थी लेकिन एक बहाना है, तो कोई कारण होता है। कारण क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं जाति दुखा, जरा दुखा, जन्म होना दुख है। जिस दिन हम पैदा होते हैं वहां से क्या होता है? दुख होता है, और जो पैदा होता है वो रोता है, और उसके लोग होते हैं क्या करते हैं? हंसते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। लोग तो खुश होते हैं लेकिन जो आता है वो क्या करता है? रोता है। जन्म होना दुख है। तो कहते हैं जरा दुखा, बुढ़ापा आना दुख है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या करते हैं?
बेटे को बुलाते हैं, बहू को बुलाते, सुनता नहीं कोई है, वो बेट पर ऐसे बैठा रहता है। व्याधि दुखा यानी रोगा दुखा, जब रोग हो जाता है तो भी दुख होता है। वो रोगी भी कहता है मेरी मुक्ति मिल जाए तो ठीक है, और परिवार के लोग, गांव के लोग भी देखते देखते ऊब जाते हैं, कहते भैया ऐसी अच्छा तो मरना ही ठीक है। और जब मरण आ जाता है तो लोग फिर रोते हैं, फिर दुखी होते हैं, यानी